डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.8 जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कम सर्कल, इन सर्कल और ई सर्कल्स के बारे में है। तो इसका ये लेक्चर 1 है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्कम सर्कल, a circle which passes through the three vertices of a triangle is called circum circle. Its radius is called its center is called circumcenter. And its radius is called circumradius. Radius denoted by capital R. मैं फिगर बनाता हूं। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं। ये इसका सर्कल का सेंटर हो गया। तो ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी है। तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करता हो उसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं जी। और इसका जो रेडियस है उसे सर्कम, ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है इस सर्कल का, इसे हम कहेंगे सर्कम सेंटर। और जो इसका रेडियस होगा, इधर ले लें रेडियस, इधर ले लें, ये फर्ज किया ये रेडियस है तो उसे कैपिटल आर से शो करेंगे, रेडियस, सर्कम रेडियस आर। मैं यहां लिख भी देता हूं, कैपिटल आर इज इक्वल टू सर्कम रेडियस। ये ड्रा कैसे होता था? तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल जाता था, ठीक है, और उससे फिर हम क्या करते थे, ड्रा कर लेते थे। उस चीज में मैं नहीं जाता, बस आप सिंपल ये याद रख लें कि अगर प्रूव आएंगे तो फिर उसमें मैं बता दूंगा इसको। तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करे उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। उसका जो रेडियस होगा, बेशक ओ, ये जो इसे ओ कह लें, ओ ए जो है, ओ ए रेडियस है, ये जो ओ ए है रेडियस आर के इक्वल है, ओ बी भी आर है, ओ सी बी आर है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगा मेजर ऑफ ओ ए इक्वल होगा मेजर ऑफ ओ बी इक्वल होगा मेजर ऑफ ओ सी। ये इक्वी डिस्टेंट होता है इसका सेंटर तीनों वर्टिसेस से। तो इसका जो फार्मूला है वो मैं नीचे लिखूंगा। तो आर फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हों और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 4 से मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर दें, यानी इसको इस पे डिवाइड कर दें
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सरकम रेडियस आएगा जी। ये इसका तरीकाकार है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा ही हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, तीनों साइड्स अगर गिवन होंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर तीनों साइड गिवन हो तो ये फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला इसमें यूज होगा। और S आपको पता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है इसका जी S निकालने का। ये फार्मूले आपने याद करने हैं आपने। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये सरकम सर्कल हो गया। उसके बाद है इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल। इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये एक मैंने क्या कहते हैं ट्रायंगल बना ली। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर हम बनाते हैं इसको। A circle which, ये डेफिनेशन है इसकी इन सर्कल की। A circle which touches the three sides of a triangle internally, its center is called incenter, and radius is called inradius, denoted by स्मॉल r। ये स्मॉल r है। तो इसको ही फिगर बनाते हैं नीचे। ये एक ट्रायंगल हमने ले ली, ये पॉइंट ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। ये पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, जहाँ पे ये साइड्स को टच कर रहा है। इसका सेंटर जो है ये हमने क्या लिया, इसको हमने क्या लिया, ये आर है। इसे ओ ई कह दिया, ओ ई आर के बराबर है, ओ एफ भी आर के बराबर है, ओ डी भी आर के बराबर है। तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच करे इंटरनली, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, या पूरा नाम है इंस्क्राइब्ड सर्कल इसे कहते हैं। तो यहां पर R इज इक्वल टू इन रेडियस या इंस्क्राइब्ड रेडियस इसे कहते हैं। और यहां से ये ओ ई, ओ एफ और ओ डी आपस में इक्वल होंगे, ये याद रख लेना। मेजर ऑफ ओ ई, मेजर ऑफ ओ डी, मेजर ऑफ ओ एफ। ये साइड ए भी टेंजेंट हो गई, बी सी भी टेंजेंट हो गई और ए सी भी। यानी इसका मतलब है जो इन सर्कल होता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स उस पर टेंजेंट होती हैं, एक एक पॉइंट पे टच करती हैं। इन सर्कल में ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो होती हैं वो सर्कल पर टेंजेंट होती हैं। ये बी सी भी एक पॉइंट पे टच कर रही है तो ये भी टेंजेंट लाइन है। ए सी भी एक पॉइंट पे टच कर रही है एफ पे, तो ये भी टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर। ए बी साइड ट्राइंगल की सर्कल को डी पॉइंट पे टच कर रही है तो ए भी टेंजेंट है पॉइंट डी के ऊपर। तो ओ ई, ओ डी का फासला और ओ आर का फासला बराबर होगा। ठीक, ये आपने याद रख लेना है इसमें, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियल सेगमेंट है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल का। अब इसको निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, R इज इक्वल टू डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल
डिवाइडेड बाय एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बता दिया, एस भी मैंने बता दिया आपको, ये इसका फार्मूला है। इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस इस फार्मूला से निकाला जाता है, उसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद जो बात आती है जी, अच्छा यहां पर एक चीज मैं भूल गया, आर को निकालने के लिए, आर को निकालने के लिए आर के ये भी फार्मूला है, याद रख लेना। आर निकालने का इस पे लिख रहा हूं इसी के सामने, आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन ऑफ एल्फा, बी ओवर 2 साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी ओवर 2 साइन ऑफ गैमा। इनके प्रूफ भी हैं, अगर कोर्स में हुए तो मैं करा दूंगा। आर निकालने की ये भी फार्मूला है, एक ये फार्मूला है आर निकालने का और एक ये फार्मूला है। अगर एंगल दिया हो और साइड दी हो तो इस तरह निकलेगा, ए साइड दे तो ए के अपोजिट एंगल अल्फा होगा, तब भी आर आ जाएगा आपके पास। अगर साइड बी दी होगी तो बी का अपोजिट एंगल, साइड बी का अपोजिट एंगल बीटा होता है, तो बीटा साइन बीटा और ये 2 पे मल्टीप्लाई करके बी को इस पे डिवाइड कर दिया, तब भी आर आ जाएगा। ये तीनों इक्वल आएंगे जी आप एक सर्कल के लिए। ये भी फार्मूला आपने याद रख लेना। ये तो था जी इन सर्कल। फिर है जी इसके बाद ई सर्कल्स, ई सर्कल्स, ई सर्कल्स पूरा नाम है एस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल। ई सर्कल या सर्कल्स, इसका मतलब है इसमें ये एक एक बनेंगे और इसमें जितने वर्टिसेस हैं या जितनी साइड्स हैं उतने ई सर्कल बनेंगे। तो याद रख लेना, ट्राइंगल के कितने ई सर्कल्स होते हैं, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतने ही जो हैं उसके ई सर्कल्स बनेंगे जी। तो इसको मैं बताता हूं आपको, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सर्कल which touches the two produced sides of a triangle internally sides of a triangle internally and third side externally. A circle which touches the two produced sides of a triangle internally and third side externally is called E circle. E circle. Its center is called its center is called E center. And radius is called E radius. ठीक है, तो ई रेडियाई, इसका मैंने आपको पहले बताया था कि 3 साइड्स होंगी तो 3 सर्कल बनेंगे ई सर्कल। तो ई रेडियस R1, R2, R3 are called E radii.
ई रेडियाई। तो R1 का जो फार्मूला होगा वो डेल्टा ओवर S माइनस ए। R1 अभी बना के बताता हूं मैं। R2 का फार्मूला होगा डेल्टा ओवर S माइनस बी। R3 का फार्मूला होगा डेल्टा ओवर S माइनस सी। फिगर बनाता हूं मैं, ये अभी ऐसी एक फिगर बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के अपोजिट बना के मैं बता देता हूं। ए के अपोजिट, तो देखें ए के अपोजिट बनाना है तो ये साइड, ये इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस साइड, ये प्रोड्यूस साइड हो गई। दूसरी ये प्रोड्यूस साइड हो गई। ये ए के अपोजिट बना, अगर आपने बी के अपोजिट बनाना है तो इसको प्रोड्यूस करना है ऐसे, और अगर सी के अपोजिट बनाना है तो इसको और इसको प्रोड्यूस कर देना है। तो मैं वर्टेक्स ए के अपोजिट, तो ए है, ये ए के लिए एंगल अल्फा यूज होता है, ये याद रख ले। बी के लिए बीटा, सी के लिए गैमा। तो यहां पर ये साइड जो होगी इसे स्मॉल ए कहते हैं, ये जो बी है इसे स्मॉल बी कहते हैं, ये जो सी है इसे स्मॉल सी कहते हैं। अब ये कैसे बनेगा, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। ये एक साइड को ये टच करेगा एक्सटर्नली, इस साइड को एक्सटर्नली टच करेगा, और ये जो मैंने दो प्रोड्यूस साइड थी उनको ये इंटरनली टच करेगा जी। ये इसे मैं I1 कह लेता हूं, सेंटर I1। तो देख लें, ये दो प्रोड्यूस साइड को इंटरनली टच कर रहे हैं इन पॉइंट के ऊपर, और ये जो साइड थी ये नॉन प्रोड्यूस साइड जो होगी उसको एक्सटर्नली टच करेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो याद रख लेना है इसका फासला, यानी ए के जो अपोजिट बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, R1। इसी तरह बी के अपोजिट बनाएंगे तो उसे R2 का नाम देंगे, सी के अपोजिट करेंगे तो उसे हम R3 का नाम देंगे। तो ये याद रख लेना, ये इसको पॉइंट को नाम दे दिया, ये जो था साइड ए, ये साइड ए, ये पॉइंट हमने कह दिया डी ई, इस पॉइंट को कह दिया एफ। तो याद रखना आई एफ, आई डी और आई ई बराबर होंगे मेजर ऑफ I1 एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ I1 डी मेजर ऑफ I1 ई, ये बराबर होंगे, और ये R1 है, R1 का फार्मूला मैंने ये लिख दिया। अपोजिट टू द वर्टेक्स से, अपोजिट टू द वर्टेक्स बी जो बनेगा उसे डेल्टा ओवर S माइनस बी कहेंगे। R3 के जो अपोजिट, सी के अपोजिट यहां जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, S माइनस डेल्टा ओवर S माइनस 3, और उसके रेडियस को R3 करेंगे। ये सिंबल्स हैं इसके लिए। तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की दो प्रोड्यूस साइड को इंटरनली टच करे और जो थर्ड साइड है उसको एक्सटर्नली टच करे, ऐसे सर्कल को हम ई सर्कल का नाम देते हैं, और उसके फार्मूले मैंने लिख दिए आपके लिए जी। ठीक है, तो ये फार्मूले अब आपको याद होने चाहिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें मदद देंगे। तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आज करते हैं। जैसे है जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 12.8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। प्रूव करना है S इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। ये S की
इक्वल जो है वो आपने प्रूव करना है जी। इसको इसके एस के इक्वल, एस क्या चीज थी, एस लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी इन सब को सॉल्व करें तो जो एक्सप्रेशन बचेगी वो एस होगी। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं जी, राइट हैंड साइड, क्योंकि इसको क्या नाम है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम राइट लेते हैं जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड 4r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2, इसको प्रूव करना है जी। तो हाफ एंगल फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में मैंने करवाया हुआ है, तो फार्मूला पुट करते हैं। 4 इंटू आर का फार्मूला ये मैंने लगवाया है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये लगा दिया। आर का फार्मूला लिख दिया। कॉज अल्फा बाई 2 का फार्मूला आपको बताया हुआ था, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी अंडर रूट। कॉज बीटा बाई 2 का फार्मूला आपको कराया हुआ था, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी अंडर रूट। इस स्टेप में ये हमने कैंसिल कर दिया जी, वैल्यूज पुट कर दी, फार्मूला सामने सिंस करके बता देना है जी आपने। तो अब ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये सारे रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ही रूट में क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले तीनों मल्टीप्लाई होंगे। एस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, तो इसको मैंने लिख दिया एस क्यूब, और ये लिख दिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिवाइडेड बाय अब बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होके सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, ए बी सी ओवर डेल्टा, इसको मैंने लिख दिया एस स्क्वायर इंटू एस, एस क्यूब को लिख दिया एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए बी सी ओवर डेल्टा या एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट स्क्वायर से काट जाएगा, तो एस बाहर, ये रूट इसके ऊपर रहेगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए बी सी। इसका इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, बाहर आ गया, इन पे स्क्वायर नहीं थे जो रूट से कटते वो अंदर रह गए, इसका रूट स्क्वायर से कट जाएगा, एस बाहर आ गया। तो अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, इसके नीचे डेल्टा बाहर, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस ओवर डेल्टा, तो आपको मैंने बताया ये किसका फार्मूला है, डेल्टा का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। यहां सेंस करके बता देंगे, वो मैंने लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो इसकी जगह मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ जो था वो आपके पास फर्स्ट पार्ट ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है, कल इसका मैं काम ज़्यादा कराऊंगा। आज इन फार्मूलों की प्रैक्टिस कर लें, ये फार्मूला याद कर लें,
कल कोशिश होगी कि एक्सरसाइजेस की जो है वो कंप्लीट करा दूं मैं जी। तो उम्मीद है आप काम कर रहे होंगे। मैं फिर जो हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि ये दोबारा क्लास में मैं एक्सरसाइजेज नहीं कराऊँगा, कोर्स आगे चलता जाएगा, इसलिए लेक्चर जो है वो पूरा आप देखें और व्हाट्सएप पर मुझे जो है वो मेरा जो है वो अपना काम सेंड करें जी। और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।